नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परस्पर विश्वास और सम्मान के आधार पर रिश्तों को आगे बढ़ाने की जताई प्रतिबद्धता। चीन के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक में कई अहम मुद्दों पर की चर्चा। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में प्रतिभा सेतु से लेकर सोलर क्रांति तक का किया जिक्र। वोकल फॉर लोकल का संदेश देते हुए त्योहारी सीजन में स्वदेशी अपनाने पर दिया जोर। मन की बात में पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर की उपलब्धियां बताते हुए कहा, बदल रहा है मेरा देश। पुलवामा डे नाइट मैच और श्रीनगर के वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल को बताया नई सोच का प्रतीक। लखनऊ के गुंडवा इलाके की पटाखा फैक्ट्री में धमाका। हादसे में जिला प्रशासन ने 2 लोगों की मौत की पुष्टि की, कई घायल। सीएम योगी ने मृतक के परिजनों के प्रति संवेदना जताते हुए राहत कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। और गुजरात दौरे पर अमित शाह। अहमदाबाद के ओगणज गांव के गोता वार्ड में नवनिर्मित अर्बन स्वास्थ्य केंद्र का किया लोकार्पण। कई और सार्वजनिक कार्यक्रमों में हो रहे हैं शामिल। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री के चीन दौरे की। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीन गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। चीनी राष्ट्रपति के साथ बैठक में विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। यह महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक चीन के तियानजिन में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग का आभार जताया। पीएम ने पिछले वर्ष कज़ान में चीनी राष्ट्रपति के साथ हुई बैठक का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि दोनों देशों के रिश्तों को नई दिशा मिली है और सीमा पर शांति स्थिरता बनी हुई है। पीएम ने विशेष दूत स्तर की वार्ता से दोनों देशों के संबंधों में हुई प्रगति को भी रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और चीन के सहयोग से 2.8 अरब लोगों के हित जुड़े हुए हैं। पीएम ने कहा कि इस द्विपक्षीय सहयोग से पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। पीएम ने परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर रिश्तों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। एक्सेलेंसी, हमारे गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पिछले वर्ष कज़ान में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई थी। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हुई। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एक्सेलेंसी, चीन द्वारा एससीओ की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बार फिर चीन यात्रा के निमंत्रण के लिए और आज की हमारी बैठक के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।
और वहीं पीएम मोदी का अभिनंदन करते हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत और चीन को दो प्राचीन सभ्यताएं कहा। चीनी राष्ट्रपति ने दोनों देशों के नागरिकों के कल्याण की साझा जिम्मेदारी का जिक्र किया। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दोनों देशों के बीच अच्छे पड़ोसी वाले सौहार्दपूर्ण संबंध को अहम बताया। चीनी राष्ट्रपति ने एक दूसरे की प्रगति में सहयोग के लिए साथ आने पर भी जोर दिया। The world today is swept by once-in-a-century transformations. The international situation is both fluid and chaotic. China and India are two ancient civilizations in the East. We are the world's two most populous countries, and we are also important members of the global South. We both shoulder the historical responsibility of improving the well-being of our two peoples, promoting the solidarity and rejuvenation of developing countries, and propelling the progress of human society. It is the right choice for both sides to be friends who have good neighborly and amicable ties, partners who enable each other's success, and to have the dragon and the elephant dance together. और पीएम ने तियानजिन में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के कई बड़े नेताओं से भी मुलाकात की। इस बैठक में भारत चीन रिश्तों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। काई की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी की पोलित ब्यूरो स्थायी समिति के सदस्य हैं। और चीन के तियानजिन में 2 दिवसीय एससीओ सम्मेलन के लिए सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष और विभिन्न नेता जुटे हुए हैं। सम्मेलन स्थल पर रोबोटिक्स भी आकर्षण का केंद्र बन गया है। इस रोबो का नाम ह्यूमनॉइड रोबो जियो हे है, जो लोगों को विभिन्न जानकारी दे रहा है। ह्यूमनॉइड रोबो अंग्रेजी, रूसी और चीनी भाषा में बातचीत करने में सक्षम है। सम्मेलन में शामिल होने आए लोग इस रोबो से चीन से जुड़ी हुई कई जानकारी ले रहे हैं। इस रोबो से बातचीत की है डीडी न्यूज के संवाददाता अरुण शर्मा ने। इस समय हम चीन के अंदर एससीओ सम्मेलन के अंदर है और यहाँ पर जो पूरी जो एससीओ समिट है उसका एक अट्रैक्शन यहाँ पर ये रोबोट बनी हुई है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है यहाँ की, और ये एक सबसे इंटरेक्ट कर रही है। इनसे बातचीत करके देखते हैं। हाय शाओखा, आई एम अरुण। Hello, Arun. How may I assist you today? Give me any 3 places where I can visit today. 1. Abandoned Shanghai iconic waterfront area with colonial architecture and stunning skyline views. 2. Forbidden City in Beijing, historic imperial palace complex showcasing ancient Chinese architecture and artifacts. 3. West Lake in Hangzhou, scenic freshwater lake surrounded by pagodas, gardens, and tea plantations. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये यहाँ की जो रोबोट है एक अट्रैक्शन बनी हुई है और ये इंग्लिश, रशियन और चाइनीज लैंग्वेज में बातचीत करती हैं और इनका मकसद साफ है कि कैसे जो लैंग्वेज बैरियर एक तरह से जो इस समय पर आता है चाइना या के लोगों से बातचीत करने की दिशा के अंदर, उनसे कहीं ना कहीं इंटरेक्ट कर सके। तो ये जो एआई है, रोबोट है, ये यहाँ पर एक तरह से अट्रैक्शन बना हुआ है एससीओ समिट के अंदर। अरुण शर्मा, दूरदर्शन न्यूज। दिलचस्प थी ये बातचीत। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब बात मन की बात की। यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए नौजवान कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई के बाद परीक्षा देते हैं। इस परीक्षा में एक तरफ अभ्यर्थी पास होकर सर्विसेज में जगह पा लेते हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ नौजवान मामूली अंतर से रह जाते हैं। इन अभ्यर्थियों की मेहनत कम नहीं होती और सरकार ने उनके लिए एक सुनहरा अवसर पाने के लिए एक मंच तैयार कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा में मामूली अंतर से असफल हुए अभ्यर्थियों के लिए एक नई उम्मीद की किरण का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक तरफ टॉपर्स छा जाते हैं, वहीं हजारों ऐसे उम्मीदवार भी होते हैं जो बेहद काबिल होते हैं लेकिन मामूली अंतर से अंतिम सूची तक नहीं पहुंच पाते हैं। यूपीएससी की परीक्षा की एक सच्चाई और भी है। हजारों ऐसे उम्मीदवार भी होते हैं जो बेहद काबिल होते हैं, उनकी मेहनत भी किसी से कम नहीं होती, पर मामूली अंतर से वो अंतिम सूची तक नहीं पहुंच पाते। इन उम्मीदवारों को दूसरी परीक्षाओं के लिए नए सिरे से तैयारी करनी पड़ती है। इसमें उनका समय और पैसा
दोनों खर्च होता था। इसलिए अब ऐसे होनहार विद्यार्थियों के लिए भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है और इसका नाम है प्रतिभा सेतु। इस पोर्टल से प्राइवेट कंपनियां इन होनहार छात्रों की जानकारी लेकर उन्हें अपने यहां नियुक्ति दे सकती हैं। इस पोर्टल की मदद से सैकड़ों उम्मीदवारों को तुरंत नौकरी मिली है। प्रतिभा सेतु में उन उम्मीदवारों का डेटा रखा गया है जिन्होंने यूपीएससी की अलग-अलग परीक्षाओं के सभी चरण पास किए, लेकिन अंतिम मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आ पाया। इस पोर्टल पर 10,000 से ज्यादा ऐसे होनहार युवाओं का डेटा बैंक मौजूद है। इस पोर्टल से प्राइवेट कंपनियां इन होनहार स्टूडेंट्स की जानकारी लेकर उन्हें अपने यहाँ नियुक्ति दे सकती है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने फेमस पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन के साथ पॉडकास्ट के बाद हुई एक महत्वपूर्ण घटना का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि पॉडकास्ट में बातों बातों में मध्य प्रदेश के शहडोल के फुटबॉल के क्रेज से जुड़ा एक गांव का वर्णन किया गया था। पॉडकास्ट के दौरान एक सवाल के उत्तर में मैंने शहडोल के फुटबॉल खिलाड़ियों का भी जिक्र किया था। यही बात जर्मनी के फुटबॉल खिलाड़ी और कोच डिटमार बायर्सडॉर्फर ने भी सुनी। शहडोल के युवा फुटबॉल खिलाड़ियों की लाइफ जर्नी ने उन्हें बहुत प्रभावित और प्रेरित किया। सही में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि वहां के प्रतिभाशाली फुटबॉल खिलाड़ी दूसरे देशों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अब जर्मनी के इस कोच ने शहडोल के कुछ खिलाड़ियों को जर्मनी की एक एकेडमी में ट्रेनिंग देने की पेशकश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश और लोगों की प्रगति का उल्लेख करते हैं। प्रधानमंत्री नौजवानों को प्रोत्साहित करते हुए उनके लिए पैदा हुए नए अवसरों की भी जानकारी साझा करते हैं, जिससे उनका मनोबल बढ़े और नई ऊर्जा पैदा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई इलाकों में प्राकृतिक आपदा पर दुख जताया। पीएम ने इस मुश्किल घड़ी में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, स्थानीय लोग, प्रशासन और सामाजिक कार्यकर्ता सभी के प्रयासों की सराहना की। मानसून के मौसम में पिछले दिनों देश के कई राज्यों में भारी बारिश, भूस्खलन के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। प्रकृति के कहर से जनजीवन भारी रूप से प्रभावित हुआ। प्रधानमंत्री ने इस त्रासदी को झेलने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। पिछले कुछ हफ्तों में हमने बाढ़ और भूस्खलन का बड़ा कहर देखा है। कहीं घर उजड़ गए, कहीं खेत डूब गए, परिवार के परिवार उजड़ गए। पानी के तेज बहाव में कहीं पुल बह गए, सड़कें बह गई, लोगों का जीवन संकट में फंस गया। इन घटनाओं ने हर हिंदुस्तानी को दुखी किया है। जिन परिवारों ने अपने प्रियजन खोए, उनका दर्द हम सबका दर्द है। प्राकृतिक आपदा के बाद देश के कई इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवान मुस्तैद हैं। प्रधानमंत्री ने संकट की घड़ी से उबारने के हर संभव प्रयास की सराहना की। जहां भी संकट आया, वहां के लोगों को बचाने के लिए हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान, अन्य सुरक्षा बल, हर कोई दिन रात जुटे रहे। जवानों ने तकनीक का सहारा भी लिया है। थर्मल कैमरे, लाइव डिटेक्टर, स्नीफर डॉग्स और ड्रोन सर्विलेंस ऐसे अनेक आधुनिक संसाधनों के सहारे राहत कार्य में तेजी लाने की भरपूर कोशिश की गई। इस दौरान हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री पहुंचाई गई, घायलों को एयरलिफ्ट किया गया। आपदा की घड़ी में सेना मददगार बनकर सामने आई। स्थानीय लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, डॉक्टर, प्रशासन, संकट की इस घड़ी में सभी ने हर संभव प्रयास किया। मैं ऐसे हर नागरिक को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस कठिन समय में मानवीयता को सबसे ऊपर रखा हुआ है। आपदाग्रस्त इलाकों में सामूहिक प्रयासों से जनजीवन वापस पटरी पर लौट रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और मन की बात में और क्या बड़ी बातें प्रधानमंत्री ने कही हैं, ये हम आपको आगे दिखाएंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। इसमें है फौलादी ताकत, ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग में भी लोगों ने सुना, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई थी। इनका कहना है कि प्रधानमंत्री ने उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास को नई दिशा दी है। पहले मेरे आसपास क्या होता है इसकी जानकारी नहीं होती थी, अब मन की बात कार्यक्रम से विकास की हर योजना के बारे में पता चल जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को सुदूर अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग में भी लोगों ने सुना। बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री की मन की बात को सुना। उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। आपने प्रधानमंत्री की मन की बात को सुना, तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री बात करते हैं, किस तरीके से मोटिवेशन मिलता है आप लोगों को? मैं सबसे पहले तो हमारे मोदी जी को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहती हूँ, हमारे चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के जिला की ओर से और बिहाफ ऑफ और महिला हम लोग चांगलांग डिस्ट्रिक्ट से, क्योंकि ये जब से ये मन की बात लॉन्च हुआ है और हम औरतों को, स्पेशली हम महिलाओं को बहुत मोटिवेशन हम लोग को मिला है। क्योंकि इससे पहले हम लोग को ये पता नहीं चलता है कि मेरे सामने वाले बस्ती गाँव में दूर दराज में क्या हो रहे हैं, क्या डेवलपमेंट हो रहा है, ये हमें मालूम नहीं होता था। लेकिन मन की बात के दौरान हम लोग हर इंडिया के हर जिला के वहाँ से हम लोग ने एंटरप्रेन्योर जो महिलाएं हैं वो लोग भी निकाल के आए हैं, तो उन सबको देख के हमें बहुत इनकरेज मिला है। स्पेशली सेल्फ हेल्प ग्रुप एक दूसरा को बहुत मोटिवेट हम लोग हुआ है, एक दूसरा का भाषण सुन के, एक दूसरा का जो काम का जो एक्सपीरियंस, वो लोग का फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग हुआ है, वो उन सबको भी मन की बात में सब दिखाता है। मन की बात मतलब इतना इंटीरियर तक जाके, छोटा छोटा गाँव तक जाके उसने डेवलप कराया है। जहाँ सड़क नहीं है वहाँ वो सब पहुँचा है। वो सब देख के हम लोग को मतलब, और पढ़ाई लिखाई के बच्चों के बारे में बहुत आगे सोचते हैं, उसको देख के बहुत अच्छा लगता है। जी बिल्कुल। आप बताइए, आप मन की बात कैसे मोटिवेट करती है आप लोगों को? कितना गांव में जो आप लोग यहाँ रहते हैं उत्तर पूर्वी भारत में किस तरीके से दिख रहा है? हम लोग तो विजयनगर में रहने वाला है, मैं तो बहुत दूर का रहने वाला है, फिर भी हम लोग मन की बात वहाँ में सुन के बहुत अच्छा लगा, इसलिए थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये यहाँ पर सुदूर अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पर लोग थे जिन्होंने प्रधानमंत्री की मन की बात को सुना। और मन की बात कहीं ना कहीं देखिए सभी को प्रेरणा देती है, चाहे वो गांव में रहने वाले लोग हों, चाहे वो बस्ती में रहने वाले लोग हों, चाहे वो शहरों के लोग हों। और खासतौर पर महिला वर्ग जो है वो काफ़ी उत्साहित रहता है प्रधानमंत्री की मन की बात को सुनने के लिए। और प्रधानमंत्री जिस तरीके से मन की बात में तमाम मुद्दों को रखते हैं, वो मुद्दे कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी प्रेरित करते हैं और देश के विकास में अपना सहयोग देने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट करते हैं। कैमरामैन ललित कुमार के साथ अजीत द्विवेदी, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश। और प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को राजधानी दिल्ली वासियों ने भी ध्यान से सुना, तो हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने जानी दिल्ली की जनता की मन की बात। देश की राजधानी दिल्ली में भी प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को बहुत उत्साह के साथ सुना। कुछ लोग हमारे साथ हैं, बात करते हैं। मुझे खेल से संबंधित जो उन्होंने अपनी खेलो इंडिया का जो बात रखी वो बहुत अच्छी लगी और उनमें 2 अपने बच्चों का भी उन्होंने उसमें इंटरव्यू दिखाया, बहुत अच्छा लगा। इससे युवा को प्रेरणा मिलेगी खेल में जाने के लिए। आज उन्होंने हमारा स्वदेशी की तरफ ध्यान कराया और आज की डेट में ऑर्डर ऑफ द डे है। जिस तरीके की देख रहे हैं दूसरे लोग हम पे टैरिफ लगा रहे हैं, तो हमें आत्मनिर्भर होने की ज़रूरत है और हमें लघु उद्योग को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, जो आज की ऑर्डर ऑफ द डे है। और जिस तरीके हम देख रहे हैं देश बदल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग खेलों से हटके मोबाइल की तरफ और कंप्यूटर की तरफ ज़्यादा कन्वर्ट हो रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने हमें कहीं ना कहीं इंडिकेशन दिया है कि कहीं ना कहीं आज हम खेलों को आगे बढ़ाएं और सब मिलकर एक उत्साह बनाएं। आज एक तो मैं अपने देश के प्रधानमंत्री को बहुत बहुत बधाई दूंगी, क्योंकि आज 125वां एपिसोड था। सभी ने ये बड़े ध्यान से सुना। उसमें एक स्वदेशी की जो बात कही, एक आत्मनिर्भरता की बात करी और वो एक बहुत ही सराहनीय है। उसमें सभी को काम
देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि सभी को कार्य करने चाहिए और अपने हाथों से दूसरे विदेश के काम नहीं, अपने भारत में बने हुए कार्य को आगे लेके आए। और स्पोर्ट्स की इतनी अच्छी बात की देश के प्रधानमंत्री ने। मैं सबसे अच्छा लगा जो उन्होंने कहा कि देश को लोकल से वोकल, कि हर जगह आदमी को अपना ही सामान खरीदना चाहिए। और सबसे बढ़िया लगा कि बच्चों को जो है खेल में रुचि होनी चाहिए, जिससे कि बच्चे मोबाइल की तरफ या दूसरे नशे की तरफ ना जाए। ये हमने सबसे अच्छा लगा। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री हमेशा प्रेरणादायक बातें करते हैं और आज भी काफ़ी उन्होंने बातें की जो लोगों को काफ़ी दिल को छू गई। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और मध्य प्रदेश के भिलाई में भी लोगों ने मन की बात कार्यक्रम को सुना और कहा कि ये कार्यक्रम बहुत ही प्रेरणादायक है। इसमें हर बार कुछ नया होता है। इससे देश में चल रही अनजानी पहलों और योजनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए, देश में ये 125वां एपिसोड है मोदी जी का, जिसमें उन्होंने स्वदेशी की बात कही है, युवाओं की प्रतिभाओं की बात की है। हर एपिसोड में कोई नई बात लेके आते हैं, किसी न किसी प्रतिभा को उभारते हैं, किसी न किसी उद्योग धंधे को बढ़ाते हैं। महिलाओं ने जो काम किए हैं, जो हमारी लखपति करोड़पति दीदी बनाने का काम उनके माध्यम से हो रहा है। आज के एपिसोड में जिस तरह से उन्होंने 2 खिलाड़ियों से बात की और दोनों खिलाड़ियों के परिवार को भी सम्मानित करने की बात की है। आज लगातार उनके माध्यम से जैसे बाढ़ की विभीषिका दिखाई गई और बाढ़ की विभीषिका में जो नए नए यंत्रों का उपयोग करके हजारों लोगों को बचाने का काम किया गया है, ये सारी चीजें उनके माध्यम से की गई है। खेल के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो या पढ़ाई के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में वो छोटी छोटी जो तकनीकी हैं वो माननीय नरेंद्र मोदी जी निकाल रहे हैं और बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए आप देख रहे हैं कि एक छोटी सी जगह से बच्चे निकल के आज विदेशों में खेलने जा रहे हैं। उज्ज्वला योजना का लाभ निश्चित ही प्रधानमंत्री जी ने गरीब महिलाओं के लिए जो गैस जो चूल्हे पे अपनी आँख खराब करती थी चूल्हा चला के, उन लोगों के लिए ये योजना लाई है जो बहुत ही एक स्वास्थ्य के लिए और एक गरीबों के हित के लिए ये योजना थी। उज्ज्वला योजना का लाभ महिलाएं अभी भी ले रही हैं और उनको प्रॉपर समय पर सिलेंडर मिल जा रहा है। और अब बात मौसम के मार की। जम्मू कश्मीर में हो रही लगातार बारिश से जहां जनजीवन प्रभावित हुआ है, इस बीच भारतीय सेना ने तवी नदी पर चौथा पुल अस्थायी बेली ब्रिज का निर्माण कर दिया है। भारी बारिश के कारण नदी में आए उफान की वजह से पुल का एक हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया था। ऐसे में भारतीय सेना के इंजीनियरों ने मोर्चा संभालते हुए मात्र 3 दिन में ही 110 फुट लंबा बेली ब्रिज तैयार कर दिया। सेना की इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों को राहत मिली है। जम्मू शहर के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश के कारण जल भराव की समस्या भी बनी हुई है, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और पंजाब के गुरदासपुर के धनगाई गांव में बाढ़ के कारण पिछले 4 दिनों से एक महिला, जिसका सी सेक्शन हुआ था, अपने 15 दिन के बच्चे के साथ फंसी हुई थी। खड़गा कोर के सैपर्स को 30 अगस्त को महिला के फंसे होने की सूचना मिली थी। खड़गा सैपर्स ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पूरी तरह से डूबी हुई इमारत की पहली मंजिल से सीढ़ी की मदद से उन्हें बचा लिया। तेज बहाव के बावजूद पहले उन्हें नाव से 3 किलोमीटर, फिर सेना के एक वाहन से 15 किलोमीटर तक एक बेहद कठिन जलमग्न रास्ते से निकाला गया। इस दौरान बच्चे और मां को दूध और पानी भी उपलब्ध करवाया गया। मां और बच्चे को सकुशल फतेहगढ़ चूड़िया में उनके रिश्तेदारों के पास पहुंचा दिया गया। अब बात गणेश उत्सव की, जिसकी धूम इन दिनों हर जगह पर देखी जा रही है। गणपति के दर्शन कर उनके कृपा हासिल करने की आशा लिए भक्त गणपति के पांडालों में भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। ये 3 तस्वीरें भी भक्तों के दिलों में गणपति बप्पा के लिए अपार श्रद्धा, प्रेम और विश्वास को दर्शाती हैं। पहली तस्वीर मुंबई की है, जहां लाल बाग के राजा की शान इन दिनों देखते ही बन रही है। हर किसी की जुबान पर गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे गूंज रहे हैं। दूल्हे की तरह सजे गणपति बप्पा की एक झलक पाने के लिए लोग यहां दूर दूर से पहुंच रहे हैं। दूसरी तस्वीर पुणे से है, जहां सुप्रसिद्ध इच्छा पूर्ति दगड़ू शेठ हलवाई गणपति मंदिर में भक्तों का हुजूम देखा जा रहा है। इस मंदिर में वैसे भी रोजाना श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंचते हैं, लेकिन गणेश उत्सव के दौरान तो यहां का नज़ारा देखने लायक ही होता है। और ये तीसरी तस्वीर जबलपुर से है, जहां गणेश उत्सव की रौनक देखने लायक वहां पर भी है। यहाँ का गणपति पंडाल एक अलग ही थीम पर बना है। यहाँ भगवान गणेश डीजीपी बने हुए नजर आ रहे हैं और पूरे पंडाल को
पुलिस स्टेशन की थीम पर सजाया गया है। तो आप सभी को गणेश उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।